स्कूल का गेट बंद है, बच्चा विद्यालय नहीं जा पाता है क्योंकि उस जगह मुख्य सड़क पे डरा भर कमर भर पानी है। बच्चे विद्यालय जाने की दूर की बात है, हम बाइक से आ रहे थे, बाइक आधा मेरा डूब चुका था उसमें और बीच में हम फंस गए थे, तो गिरते गिरते बचे हैं और वो तकलीफ झेले आपके सड़कों पर, पंचायत की सड़कों पर। तो आपके पंचायतवासी हर हमेशा इन्हीं सड़कों पर चला करते हैं, तो इसके लिए एक आवाज़ उठना चाहिए। इसके लिए एक तरीके से समाज के सारे लोग को सम्मिलित होकर इस पर कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए। आप नेता माने जाते हैं, आप समाज सेवी माने जाते हैं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। और पंचायत चुनाव भी सामने है, मैं पक्ष से भी सवाल करूंगा, आप विपक्ष हैं, विपक्ष होने के नाते भी कहीं ना कहीं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। इसके लिए बहुत बार आवाज़ उठाया गया है। नमस्कार दोस्तों, मातृभूमि खगड़िया में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विक्रम कुमार। बिहार में पंचायत चुनाव का जो बिगुल बजा हुआ है, ठीक खगड़िया डिस्ट्रिक्ट के परबत्ता प्रखंड के कई पंचायत में सेकेंड फेज में वोटिंग होने हैं और 29 सितंबर को मतदान होने हैं। ठीक मातृभूमि खगड़िया लगातार उन प्रखंड का दौरा करके आपको कई पंचायत का ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है। आखिर पंचायत की समस्या है क्या और पंचायत से जो समाज सेवी होते हैं वो प्रत्याशी के तौर पर दम भरते हैं, उनसे भी आपको लगातार मुलाकात करवा रही है। ठीक इसी सिलसिला को आगे करते हुए हमारी मौजूदगी है परबत्ता प्रखंड के खीराडीह पंचायत में। खीराडीह पंचायत में प्रियंका रानी जो कि मुखिया प्रत्याशी के लिए दम भर रहे हैं और उनके पति नवीन कुमार यादव हैं जो कि युवा समाज सेवी के जाते हैं। ठीक नवीन कुमार से आपको हम मुलाकात करवाना चाहते हैं, आखिरकार पंचायत चुनाव के लिए कितना कुछ तैयारी कर रखे हैं। सबसे पहले नवीन जी, आपका मातृभूमि खगड़िया में आपका स्वागत है। मैं पहला सवाल करूंगा यही कि मैं आपका पंचायत एंट्री किया और एंट्री करने के साथ जो सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और पानी है, उन्होंने मेरा स्वागत किया। स्वागत ऐसा कि ताकि हमको दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, इसीलिए हम ये सवाल खड़ा कर रहे हैं क्योंकि आप समाज सेवी हैं। तो क्या इनके लिए आप आवाज़ आगे नहीं उठाए? इसके लिए हम प्रयास किए थे, जिस प्रयास का आधा अधूरा परिणाम आया कि श्री रामपुर ठुट्ठी से उत्क्रमित उच्च विद्यालय खीराडीह तक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़क का निर्माण होना था। खीराडीह के इन करने से खीराडीह से जस्ट सामने रुक गया, गांव से घुसते ही वो सड़क रुक गया और वहाँ कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया कि वो जो ठेकेदार थे वो बोले कि सेकेंड फेज में होगा, बाद में उसमें कुछ पैसा की कमी आ गई। उसके बाद हमारे किसी प्रतिनिधि ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उनको ऐसा करना चाहिए था कि वो यदि वहाँ नहीं हुआ तो हमारे प्रतिनिधि महोदय अपने से नहीं किए और पानी स्कूल के पास कर दिए। और वो जो अभी जांग भर पानी देख रहे होंगे वह कमर भर पानी वह मध्य विद्यालय खीराडीह पश्चिम के सामने है। उस स्कूल का गेट बंद है, बच्चा विद्यालय नहीं जा पाता है क्योंकि उस जगह मुख्य सड़क पे डरा भर कमर भर पानी है। बच्चे विद्यालय जाने की दूर की बात है, हम बाइक से आ रहे थे, बाइक आधा मेरा डूब चुका था उसमें और बीच में हम फंस गए थे, तो गिरते गिरते बचे हैं और वो तकलीफ़ झेले। बस हम ये समझ रहे हैं 1 घंटा अंदर ही हमने वो तकलीफ़ झेला आपके सड़कों पर, पंचायत की सड़कों पर। तो आपके पंचायतवासी हर हमेशा इन्हीं सड़कों पर चला करते हैं, तो इसके लिए एक आवाज़ उठना चाहिए। इसके लिए एक तरीके से समाज के सारे लोग को सम्मिलित होकर इस पर कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए। आप नेता माने जाते हैं, आप समाज सेवी माने जाते हैं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। और पंचायत चुनाव भी सामने है, मैं पक्ष से भी सवाल करूंगा, आप विपक्ष हैं, विपक्ष होने के नाते भी कहीं ना कहीं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। इसके लिए बहुत बार आवाज़ उठाया गया है, प्रयास भी किया गया। हम बताए कि प्रयास का आधा अधूरा परिणाम आया, पूर्ण परिणाम नहीं आ पाया। और जब भी सवाल उठाया गया है, यहाँ खीराडीह में यदि कोई भी लोग सवाल उठाता है, सवाल पूछता है, सवाल पूछने का परिणाम खीराडीह पंचायत परबत्ता प्रखंड में सबसे छोटा है 22 पंचायत में और सबसे अधिक केस खीराडीह से ही गया है, जो कि आप ऑन रिकॉर्डेड परबत्ता थाना का रिकॉर्ड से देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ और यदि कोई सवाल पूछता है तो उस पर फर्जी मुकदमा होगा। इसका परिणाम जीता जागता उदाहरण हम हैं कि हमारे ऊपर 12 फर्जी मुकदमा किया गया, जिसमें कि रिसेंटली हाल फिलहाल में 302 का हम और हमारे पूरे परिवार को 302 का मुद्दालय बनाया गया, जिसमें कि हमारी कहीं से भी थोड़ी सी भी भूमिका किसी भी तरह से नहीं थी। सिर्फ पंचायत के बातों को लेके, पंचायत के विकास कार्यों को लेके यदि हम बात किए हैं तो इसलिए हमको फंसाया गया है सभी मुकदमा में। सर, आप ये बता रहे हैं समाज के काम के लिए आप अग्रसर होते हैं और अग्रसर होने का परिणाम है कहीं ना कहीं समाज के लोगों के साथ साथ आपके ऊपर फर्जी मुकदमा कर दिया जाता है। तो अभी पंचायत चुनाव का बिगुल बजा हुआ है, पंचायत चुनाव चल रहा है, तो आप पंचायत
भ्रमण करते होंगे, तो संपर्क अभियान चलाते होंगे, तो लोगों का क्या कहना है? लोगों का संपर्क यही है कि इस भ्रष्टाचार से, इस फर्जीवाद से, इस जो कि पूर्ण रूपेण जो फंसाने की राजनीति चल रही है, विकास का कोई काम नहीं होता है, सिर्फ यहाँ ठगने का काम होता है। चाहे वो इंदिरा आवास हो, शौचालय हो, वृद्धा पेंशन हो, या कबीर अंत्येष्टि का आज तक तो मैक्सिमम लोगों को कबीर अंत्येष्टि का पैसा ही नहीं मिला है खिराडीह में, जबकि सरकार की योजना है चाहे वो गरीब हो या अमीर, कबीर अंत्येष्टि का पैसा सभी लोगों को मिलना चाहिए। जबकि समाज में एक तो हमारे मिला ही नहीं, 5 वर्ष बहुत लोगों को नहीं मिला है। सभी लोगों को हम नहीं बोले, मैक्सिमम लोगों को, बहुत सारे लोगों को बिल्कुल ही नहीं मिला है। जिनको कि खाने नहीं पुरता है उनको नहीं मिला है। सर, यहाँ जब हम आपके गांव भ्रमण कर रहे थे, हमने समस्या पूछने का प्रयास किया गांव वासियों से, तो उन्होंने कहा समस्या तो अनेकों है, अनेकों में सबसे बड़ा समस्या जो कि अभी हमने जिक्र भी किया था, सड़क पे आ रहे होंगे। खिराडीह आने का मात्र एक ही रास्ता है, यही। आज से 8 मंथ पहले हमने अपने निजी निधि से, कोई फंडिंग हमको नहीं है, हमने अपने निजी निधि से जहाँ तक हो पाया था ईटा उस सड़क में हम गिरवाने का काम किए थे, जितना हम कर सकते थे। हम कोई मुकेश अंबानी नहीं है, जितना हम कर पाए हम अपने निजी निधि से निश्चित ही कर पाए थे। तभी आपकी गाड़ी आई, नहीं तो आपकी गाड़ी वहाँ छोड़ के आप पैदल आते। आज तक में विकास के नाम पे स्कूल के सामने पोखर, और पोखर को स्कूल बना दिया गया है कि अब पोखर में वो पानी आना चाहिए था। जो गड्ढा है हमारे खिराडीह में, उस गड्ढा में पानी नहीं आता है, वो पानी गड्ढा से रिटर्न होके स्कूल में जाता है। आज हमारे खिराडीह का विकास का नमूना यही है कि स्कूल में गड्ढा है, कि गड्ढा में स्कूल है। इसका पता आप ही लोग लगाएंगे कि इसी सब मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आपको जनता मैंडेट दे तो जो सारे समस्या जो सामने निकल के आ रहा है उस पर आप कहीं ना कहीं भरपूर प्रयास करेंगे, सहयोग करेंगे, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम सॉल्व हो, इसीलिए आप चुनाव लड़ रहे हैं। जी, तो आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपका जो पत्नी प्रियंका रानी वो मुखिया पद के लिए दम भर रहे हैं, तो आपको चुनाव चिन्ह भी मिला होगा। कौन सा चुनाव? कैमरा छाप है हमारा। और मातृभूमि खगड़िया के माध्यम से आप अपने पंचायतवासी को क्या मैसेज करना चाहेंगे? हम खिराडीह के पंचायतवासियों को यही कहेंगे कि हम यदि मैंडेट हमको देते हैं, हम यदि विजयी होते हैं, तो हम आपको पूर्ण रूपेण विश्वास दिलाते हैं कि सम्मान के साथ विकास करेंगे, भ्रष्टाचार से पूर्ण मुक्ति दिलाएंगे, अधूरा पंचायत भवन पूर्ण रूपेण से बगैर किसी भ्रष्टाचार के पूरा किया जाएगा। खिराडीह का जो ये मुख्य सड़क है, एकमात्र मुख्य सड़क है, इसको यदि किसी सांसद निधि से या कोई विधायक निधि से 6 मंथ के अंदर नहीं किया जाता है, तो पंचायत के निधि से, पंचायत के फंडिंग से, मुखिया जी के योजना से इसको निश्चित ही पूरा किया जाएगा। दूसरा है कि हरजन टोला में उस रोड का निर्माण हम कराएंगे, पर इस मुख्य सड़क के निर्माण के बाद प्रथम योजना होगा हरजन टोला सड़क, मुस्लिम टोला सड़क, उसके बाद विभिन्न प्रकार की सड़कें हैं। जो मुख्य सड़क बनना चाहिए वो नहीं बना है खिराडीह में, और किसी व्यक्ति विशेष का सड़क बनाया गया है। इंदिरा आवास में बहुत ज़्यादा धांधली किया गया है। ये खिराडीह का विकास का है नमूना। सिर्फ और सिर्फ फंसाने की राजनीति खिराडीह में हुई है, विकास के लिए कोई बात नहीं। जीतने वक्त जनता भगवान होती है, जनता मालिक होती है, और चुनाव जिस दिन खत्म होता है उसी दिन के बाद यह जो जनता बैल हो जाती है, इसको पशु के समान समझा जाता है, इस पर कोई जो कि वैल्यू नहीं दिया जाता है, इससे बदतमीजी से बात किया जाता है। यदि कोई सवाल उठाता है, आप कैसा बिहेव करेंगे? हम निश्चित आपको बात पहले ही बोले हैं कि सम्मान के साथ विकास, हमारा यही नारा है कि सम्मान के साथ विकास। धन्यवाद सर। और हम यहाँ जनता या इनके समर्थक नवीन कुमार यादव को जो नेता मानते हैं, उनके समर्थक है, आइए हम उनसे आपको मुलाकात करवाते हैं। सर, क्यों नेता मानते हैं आप? युवा है, काम करेगा, विश्वास है, सबका हृदय में बसा हुआ है। कैमरा छाप जिंदाबाद। सर, आप नवीन कुमार को नेता मानते हैं, क्यों नेता मानते हैं? नवीन कुमार अच्छा आदमी है। हाँ। चलिए, और महिला से हम यहाँ मुलाकात करवाते हैं। प्रियंका रानी आपके पंचायत से, खिराडीह पंचायत से मुखिया पद के लिए दम भर रही है, तो आप उनको नेता मानते हैं? हाँ, क्यों मानते हैं? मुखिया मानै छियै, राज चलते हिनियो आपत विपत्ति में आबै छै, सहायता करै छै। सहायता करते, नहीं जीतते तो नहीं करते। अभी जीते बिना जीतलो करे। कोरोना काल एलो रहे, ओकरा में बहुत लोग राशन पानी के लिए मोहताज भे गेलो रहे, कतेक रोजगार बंद भे गेलो रहे गरीब लोग के। आ उ कंडीशन में घर में रसोईया में कहीं न कहीं अन्न नहीं रहे, खाना नहीं रहे, तो उ कंडीशन में मेहनत करलकै, कुछ देलकै। हाँ देलकै, हाँ देलकै बेटा, करलकै, सब करलकै। सर बिना जीतलो हमरो जा सब चीज करने छै, सब करी रहलो छै आ करतै।
बिना जीतलो केस भी नहीं हुआ देते, एक केस नहीं हुआ देते। हमरो जो हमरा आप लोग करलकै ना तुरंत मुँह थानो से कागज तो हमरा होतन दिलकै। यानी कहे के मतलब ई छै जे झगड़ा झांटी हुए छै ओकरो जे समस्या छै गाँवे में सॉल्व करबे ना हुनी हुआ है नहीं दै छै, झगड़े नहीं जो हुनी बेटा सुनम हो जाइ छै और अलग बात तो सबके मामा दादी करके गोर पकड़ी लै छै, हुए नहीं दै छै झगड़ा। नहीं छै ना होल तो फर्स्ट मुदाले हम दे दे छै हुनका दे छै जो हुनी हुनी नहीं ना हुआ समाप्त है करे छै। यानी कि कहलो जाए प्रियंका रानी पूरी तरीके से समाज के लिए समर्पित महिला छै। हां महिला मुखिया के लिए माने छियै कि ओकरा मुखिया तौर पर कहीं न कहीं चुनलो जाए। मुखिया बनेबे ओकरे मुखिया हिनका बनाना छै, कहे नहीं चुने छै। देखी बनेलो गेलो छै सब चीजो से देख। धनी धन्यवाद प्रियंका कुमारी होए के चाहिए हमरा आपको। ओके धन्यवाद। यहाँ पर नवीन कुमार यादव या उनके पत्नी प्रियंका रानी का यहाँ पे समर्थक हैं। आपने साफ उनके समर्थक को देखा किस तरीके से एक तरीके से पूरी जन समर्थन था उनके प्रति। और ये मैं आपको ये दृश्य सेकेंड फेज में जो मतदान होने हैं खीराडीह पंचायत का उसका मैं यहाँ पे दिखा रहा था। और यहाँ पर साफ है कि जो आपको हमने प्रत्याशी से मुलाकात करवाया वो प्रत्याशी प्रियंका रानी के जो मुखिया पद के लिए दम भर रहा है और उनके पति नवीन कुमार यादव थे, आपने उनको सुना। ठीक इसी तरीके से मातृभूमि खगड़िया आप देखते रहिए और इसी तरीके का पंचायत न्यूज अपडेट पाते रहिए। धन्यवाद।